हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें। गलत कमेंट करने वालों को मेरी चैलेंज है, मेरे सामने आकर बात करें, बाकी कमेंट में नहीं भौंकें। आज हम आपको बताएंगे कि काल भैरव बाबा को चोला कैसे चढ़ाया जाता है और चोला क्या होता है। ये बात ध्यान से सुनिए। कोई भी काल भैरव की, अगर क्रोध भैरव की, काल भैरव की, संरक्षण भैरव जी की अगर कोई साधना करता है तो साधना करने से पहले उनके मूर्ति ऊपर चोला चढ़ाना अति आवश्यक है। बिना चोला चढ़ाए आप कोई भी साधना सफल नहीं कर सकते हो। तो काल भैरव की साधना करने से पहले चोला कैसे चढ़ाया जाता है वो जरा ध्यान से सुनिए। पहले मैं सामग्री आपको बता देता हूँ। सामग्री में काल भैरव बाबा के चोले की सामग्री में होना चाहिए 5 मीठे बने हुए पान, 5 सिगरेट, 5 इत्र का शीशी, 2 फूल माला, 2 दुकान वाली माला, 1.25 पाव 7 तरह की मिठाई, 1.25 पाव बाकड़ा जो 7 तरह के अनाज को गाड़ के पकाकर बनाया जाता है, वो बाकड़ा, और एक ढिबरा यानी मटकी को आधा फोड़ के नीचे वाले खप्पर को ढिबरा बोलते हैं, वो ढिबरा। ये आप कभी भी जैसे कहीं भी काल भैरव की मूर्ति हो, मूर्ति पत्थर की होनी चाहिए, हाथ पैरों वाली मूर्ति नहीं होनी चाहिए भैरव बाबा की। सिंदूर, सरसों का तेल और
इत्र सिंदूर में इत्र मिला करके थोड़ा सरसों का तेल मिला करके अच्छा लेपन करने के बाद में आप भैरव जी की मूर्ति पर पूरा अच्छा लेपन कीजिए। लेपन करने के बाद में आप उसके ऊपर माड़े पन्ना चिपका दीजिए। माड़े पन्ना चिपकाने के बाद में आप उसके ऊपर 1 क्वार्टर शराब अवश्य चढ़ाइए। शराब चढ़ाने के बाद में माला चढ़ाइए। 1 माला चरणों में, 1 माला उसकी मूर्ति के ऊपर। मिठाई रखिए और बाखड़ा भी रखिए, सब चढ़ाइए और वहाँ पर बैठकर आपको इस मंत्र का रेगुलर 108 बार जप करना है। जब मंत्र है ओम हरिम बटुकाय आप दुद्धारणायम कुरु कुरु बटुकाय हरिम ओम स्वाहा, यानी ओम हरिम बटुकाय आप दुद्धारणायम कुरु कुरु बटुकाय हरिम ओम स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। भैरव जी की कोई भी साधना करो, चाहे शमशानी करो चाहे सही करो, सात्विक साधना में शराब का भोग नहीं लगता है, तामसिक साधना में ही शराब का भोग लगाएं। कहीं भी भैरव जी का मंदिर जो ढिबरा बताया है वो ढिबरे में चारों तरफ टीका सिंदूर त्रिशूल बना करके वो सारी सामग्री ढिबरे में रख दीजिए, या ढिबरे में आग चलाकर उसमें गूगल का धूप डाल दीजिए और फिर मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। वापस मैं सामग्री बता देता हूँ। 1 मटकी का ढिबरा, 5 पान, 5 सिगरेट, 5 इत्र का शीशी, 1 शराब का क्वार्टर देसी वाला, 100 ग्राम 7 तरह की मिठाई और 100 ग्राम बाकड़े 7 तरह का अनाज का बनाया हुआ, थोड़ी जलेबी, थोड़ा इमरती, सिंदूर 100 ग्राम और सरसों का तेल 100 ग्राम। ये सारी चीजें अगर आप भैरव जी के ऐसे चोला चढ़ाते हो तो उनकी कृपा आपके ऊपर पूर्ण तरीके से बनी रहेगी। फिर आप कोई भी भैरव जी का मंत्र तंत्र जप करो तो आपको पूर्णतया सफलता प्राप्त होती है। कोई भी साधना करने से पहले हनुमान जी की हो चाहे भैरव जी की हो, उनकी मूर्ति पे ऐसे सिंदूर माड़ी पन्ना चिपकाना अति आवश्यक है, वो भी पूर्ण विधि विधान के साथ में। बाकी आपका कोई भी साधना सफल नहीं होएगा। तो हरिओम आदेश। सभी भगत खुश रहो हमेशा हमेशा।